जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। नशे में धुत फैक्ट्री मालिक ने शहर के भीड़ भरे इलाके में 7 किलोमीटर तक रफ्तार में एसयूवी दौड़ाई। बेकाबू कार ने पैदल चल रहे और गाड़ी सवार 9 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर घायल हैं। घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार सबसे पहले शहर की एमआई रोड पर एक तेज रफ्तार कार के वाहनों को टक्कर मारने की जानकारी मिली थी। इसके बाद कार शहर की तंग गलियों में घुस गई। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन आज से अहमदाबाद में शुरू हो रहा है। ये 2 दिन चलेगा। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। यह आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। कई शहरों का तापमान 40 डिग्री पार है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 9 राज्यों में लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और साउथ के 13 राज्यों में आंधी बारिश की आशंका जताई गई है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में नेशनल पार्टियों को 20,000 से ज्यादा के चंदों में सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को मिला चंदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और माकपा को मिले कुल चंदे से 6 गुना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावों में 100% वीवीपैट पर्चियों की मैनुअल गिनती की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता हंसराज जैन की मांग थी कि ईवीएम के साथ साथ सभी वीवीपैट पर्चियों की भी 100% मैनुअल गिनती होनी चाहिए। साथ ही वोटरों को पर्ची की जांच का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहले ही इस मुद्दे पर फैसला दिया जा चुका है, ऐसे में दोबारा सुनवाई की जरूरत नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट पर रविवार रात जयपुर से आई इंडिगो फ्लाइट के बाथरूम में बम से उड़ाने की धमकी वाली चिट्ठी मिली। फ्लाइट तय समय पर सुरक्षित लैंड कर चुकी थी। पैसेंजर्स के उतरने के बाद करीब 9 बजे एयरलाइंस स्टाफ को चिट्ठी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मुंबई एयरपोर्ट ने एहतियातन फुल इमरजेंसी घोषित की, लेकिन ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। फ्लाइट की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि चिट्ठी किसने और क्यों रखी। बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वालों को रोकने के लिए सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों की वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक अस्थायी उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा है वे 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रियों से नए नियमों का पालन करने को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो अगले 5 साल तक सऊदी अरब में उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होगा। इसे लेकर चीन ने कहा है कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती के ऊपर गलती कर रहा है। इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिरी तक लड़ेगा।